नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव का उद्घाटन करने अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। यही नहीं, पीएम मोदी का अयोध्या में लोगों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। अयोध्या से पहले प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते अलीगढ़ का दौरा भी करेंगे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरे होने के मौके पर अयोध्या पहुंचे थे। पिछले साल भी यूपी सरकार ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में लाखों दिए जलाकर एक रिकॉर्ड बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। एक और कार्यक्रम की जानकारी, जहां उन्हें अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो 26 सितंबर को लखनऊ का दौरा है। अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास जी मौजूद हैं और लखनऊ से यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहसिन रजा साहब, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव से पहले जब भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं या दौरे होते हैं तो उसको लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, दीपोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं, क्या सियासी संदेश इस कार्यक्रम के जरिए जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है? देखिए, हमेशा से ऋतिका हम सब ने कहा है कि हमारा आस्था का विषय है। ये इसको चुनाव से हम नहीं जोड़कर देखते कभी भी। भारतीय जनता पार्टी, ना आदरणीय मोदी जी ने, ना योगी जी ने, ये हमारी आस्था का है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और धार्मिक नगरी है। प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये हमारा संकल्प था। संकल्प से सिद्धि की तरफ जा रहे हैं और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि जहां लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हर महीने जाते हैं अयोध्या में और कुछ न कुछ नया वहां करके आते हैं, तो ये आस्था है। और आज जब दीपोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो संकल्प पूरा करने के समय जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हो तो वहां पर जो रामलला की धूम होगी और जो दीपोत्सव का नजारा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक बन जाता है, क्योंकि हम 7 लाख दिए जलाएंगे इस बार वहां की नगरी में, क्योंकि दीपोत्सव ही मेन हमारा आयोजन होता है प्रभु श्री राम के दरबार में। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि अयोध्या नगरी पूरी जगमगाकर दिन सा माहौल हो जाएगा रात में, जिस दिन प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वहां पर पधारेंगे दीपोत्सव में। बिल्कुल, और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। राजू दास जी, आपके पास लौटूंगी, लेकिन लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा, हालांकि दिवाली से पहले होना है दीपोत्सव कार्यक्रम। इस बार 4 दीपोत्सव पिछले दौरान हो चुके हैं, यानी कि 2017 के बाद से लगातार हर साल दीपोत्सव कार्यक्रम होता है, लेकिन ये बहुत खास होने जा रहा है। एक तो चुनाव से पहले, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कोशिश यूपी सरकार की तरफ से लगातार जारी है। दूसरी ही तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, उनके हाथों से ही उद्घाटन होगा। राजू दास जी, आप इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि अब अयोध्या नगरी एक सियासत का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब दौरे भी तेज हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है जिसे भव्य बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां। आपकी नजर में ये दौरा कैसा? देखिए, अभी मोहसिन रजा साहब ने भी कहा है, देखिए ये चुनावी दौरा नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को साधुवाद दूंगा, क्योंकि लगातार देखिए जब से योगी जी की सरकार के द्वारा दीप महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, पूरे देश और दुनिया इस चीज को देख रही है, क्योंकि अभी तक अयोध्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, जरा सा भी नहीं। अयोध्या के ऊपर ध्यान देने का मतलब लोग को लगता था कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यह सनातन संस्कृति का देश है, साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और भगवान श्री राम की जन्म धरती अयोध्या, जहां से सनातन धर्म संस्कृति का उदय हुआ, और ऐसे नगरी में अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दीप महोत्सव में अगर आ रहे हैं तो उनका ढेर सारा स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि हम लोगों में अपार उत्साह है, खुशी है कि अयोध्या में दीप महोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेंगे। पर रही राजनीतिक की बात,
तो राजनीति करने के लिए तमाम लोग राजनीति करते हैं, उनको राजनीति करने दीजिए। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद दूंगा मोहसिन रजा जी को, पूरे टीम को, कि जिन्होंने, जो लोग कहा करते थे अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेंगे, जो लोग कहा करते थे 1 नहीं 1 लाख राम भक्तों की गोली सीना से छलनी कर देते, लेकिन ये सब कोई मामले नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन हुआ, और भूमि पूजन के बाद लगातार मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी को, जिन्होंने अयोध्या का 25-26 बार दौरा किया। जब भी दौरा किया तभी 200, 400, 500 करोड़ का बजट दिया, और वह बजट से लगातार अयोध्या की पुरानी वैभव थी, जो अयोध्या की संस्कृति, जो कल्चर, उसके हिसाब से डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि अगर इस कार्यक्रम में आते हैं तो ढेर सारा उनका स्वागत और ढेर सारा वंदन और अभिनंदन। ठीक है, यानी कि आपका मानना है कि अयोध्या नगरी का विकास बहुत तेज तरीके से हो रहा है, और जिस तरीके से नींव रखी गई है उसके बाद भी भव्य राम मंदिर का जो निर्माण है बहुत जल्द खत्म होगा। आपके पास लौटूंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। मंत्री जी दीपोत्सव पर अयोध्या इस बार आएंगे और अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो किस तरह तैयारी है? भैया ज़बरदस्त तैयारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर आई है, प्रदेश नित्य नए आयाम छू रहा है। विकास की दृष्टि से देखें, अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, कल मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, तो जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना होता था सपा और बसपा के समय, बोतल में जिन की तरह निकलता था, देश में पहला राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अयोध्या भगवान श्री राम एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, और सभी राजनीतिक दल, आपने देखा कि राजा भैया अयोध्या गए, सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन वहीं से शुरू किया, अब ओवैसी को भी अयोध्या की याद आ रही है, सपा को भी याद आ रही है अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट की। तो आपको लगता नहीं कि अयोध्या 2022 में केंद्र बिंदु में रहने वाला है? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, इसके तहत काम करती है। बाकी सब वो देखिए, सपा के चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें, चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा जी जा करके वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन की, ये लोग बांटने का काम करते हैं, हम लोग सबको जोड़ करके सबके साथ काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम की नगरी और पूरा देश दुनिया का आस्था का केंद्र है, और मैं यही समझता हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी है। और मोहसिन रजा का हम रुख कर लेते हैं। रजा साहब, देखिए, अभी तक अयोध्या या फिर कहे राम मंदिर निर्माण का एजेंडा आपके खाते में रहा है। बीजेपी हमेशा से ही पुरजोर तरीके से आवाज उठाती रही है, लेकिन अब चाहे सपा की बात हो, बसपा की बात हो, ओवैसी जो कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए अयोध्या तक पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी को नुकसान ये सब पहुंचा सकते हैं? क्योंकि अब तो ये कहने की बात है कि देखिए, भगवान राम केवल बीजेपी के नहीं थे, हमारे भी हैं, और इसी को लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद होती हुई नजर आ रही है। देखिए रितिका, एक बात बहुत साफ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, आपको याद होगा जब 90 के दशक में धारा 370 कश्मीर से हटाने की बात की थी, तब भी वो संकल्प था और उसको सिद्धि तक पहुंचाया है। वैसे ही हमारी पार्टी का संकल्प था कि प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हम यहाँ कराएंगे। ये आस्था का विषय है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चिंतित और परेशान जरूर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने रोड़े अटकाए थे प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण में, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो सारे के सारे। और अब उन्हें लगता है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था है, पूरे विश्व से लोगों के संदेश आ रहे हैं आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को। और यहाँ पर एक ऐसा नजारा होने जा रहा है जिस दिन भव्य राम मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि आधारशिला भी रखी गई है और अभी ऐतिहासिक दीपोत्सव भी माननीय प्रधानमंत्री के कहना चाहिए उनके नेतृत्व में हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष हताश और निराश है। और अपने, मुझे तो कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से
कि प्रायश्चित कर लें, अभी भी जाकर वहां पर अपने किए गए गुनाहों की माफी मांग लें प्रभु श्री राम के दरबार में, तो हो सकता है कि शायद आगे के लिए कभी उनको प्रभु श्री राम सद्बुद्धि दे दें। लेकिन अगर वो ये सोचकर जा रहे हैं कि वहां से वो शुरुआत करके कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और करोड़ों करोड़ लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमने कभी भी राजनीति नहीं की है। अपने आराध्य को लेकर हमारी आस्था रही है और आस्था के तहत ही हम आगे बढ़ते हैं। हम राजनीति नहीं करते, कभी अपने आस्था में या अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करते। लेकिन इसी आस्था के नाम पर अब धर्म की राजनीति भी पुरजोर तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही है बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से। आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत का केंद्र अयोध्या में नजर आ रहा है। दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे और दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कुछ समय पहले बीएसपी ने भी अयोध्या से ही प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की थी, तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से ही यूपी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। और इसी वजह से लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब लोगों की आस्थाओं के साथ राजनीति चमकाने की कोशिश विपक्ष नेताओं की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार आप देखिए एक के बाद एक नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और पुरजोर तरीके से बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। राजू दास जी, क्या वाकई आपको लगता है कि अब सियासत का केंद्र अगर कहीं है तो वो है अयोध्या नगरी? क्योंकि आस्था के नाम पर धर्म की राजनीति तो अक्सर हम देखने को हमें मिलती थी, लेकिन अब जब दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है तो ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट और बढ़ती हुई नजर आएगी। नहीं, मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। देखिए, विपक्ष में किस प्रकार से परिवर्तन आया, परिवर्तन का 2-3 चीज मैं उदाहरण पेश करना चाहूंगा। देखिए, जैसे जो लोग कभी किसी मठ मंदिर नहीं जाते थे, जो भगवान के अस्तित्व को नकारते थे, जो राम जन्मभूमि के विपक्ष में 16-17 वकील खड़े किए, उनको भी अयोध्या आना पड़ा है। वो भी तिलक लगा रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और मुझको भी भगवान राम से प्यार है, मैं भी चाहता हूँ कि भगवान राम की मंदिर बने। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, एक नहीं 1 लाख राम भक्त होते, उनकी गोली से सीने छल्ली कर देता, मुझको कोई कष्ट नहीं है कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। आज वो भी कह रहे हैं, अब्बा जान के साथ वो भी आने के लिए तैयार हैं कि मैं भी अयोध्या हूँ और अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करूं। और देखिए, ये लोग चंदा चोर हैं, ये लोग तो चंदा चोरी का काम करते हैं। ऐसे आरोप लगाकर इनमें देखिए परिवर्तन। तीसरी बात, बहन जी के नेतृत्व में जो प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन चल रहा है, अयोध्या से जिन्होंने शुरुआत किया, अयोध्या है, हनुमानगढ़ी उनके नेता ने दर्शन किया, राम जन्मभूमि गए, सरजू जी में मतदान किया। तीनों पे मेरा एक कमेंट, छोटा सा कमेंट है। कमेंट ये है, जो लोग कहा करते थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जब हम लोग कहा करते थे कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बने, तब वो कहा करते थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे कमेंट हमको झेलना पड़ता था। ये लोग कहते थे, बताओ, ये लोग गोबर की गौरी गणेश बनाकर और हम लोग को मूर्ख बनाते हैं, इन ब्राह्मणों को चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा भाव, ऐसी मनोवृत्ति लोग कराती थी, तो इनकी चेंज क्यों हुआ, परिवर्तन क्या हुआ? ये शुद्ध रूप से राजनीतिक घड़ियाल है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए अयोध्या से शुरुआत कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है। बिल्कुल राजूदास जी, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, वो जनता देख रही है और अपने वोट के जरिए बता भी देगी कि देखिए कौन हमारे हितों की बात करता था, कौन हमारे हितों के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजूदास जी हमसे बातचीत करने के लिए। मोहसिन रजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीख तैयारियां तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने आज चुनाव प्रभारियों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि 7 लोगों को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिनमें अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर का नाम शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को पंजाब और गजेंद्र सिंह शेखावत को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अलग अलग चेहरों को नियुक्त कर दिया है बीजेपी के मिशन पर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। और अब खबर तालिबान के